शादी का सीजन हो और एनवलप्स ना आए, ऐसा कभी होता है? स्टेज पर खड़े हो, लोग मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही है और साथ में शगुन के लिफाफे। पर शादी के बाद जब आप अकेले बैठते हो, एक सवाल आता है, ये जो कैश शगुन मिला है, क्या ये टैक्सेबल है? और मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, शादी का शगुन सिर्फ इमोशन नहीं होता, उसका एक क्लियर टैक्स ट्रीटमेंट भी होता है। रियल लाइफ सिचुएशन समझो। एक क्लाइंट था, रिसेंटली शादी हुई थी। उसने बोला, "सर, काफ़ी कैश मिला है रिलेटिव से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी?" उसके दिमाग में डर था और कन्फ्यूजन भी। यही कन्फ्यूजन आज क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग शादी के गिफ्ट्स जो गिफ्ट शादी के टाइम पर जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं, स्पेशली रिलेटिव से, वो फुली टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब 1 लाख मिला हो, 5 लाख मिला हो, 10 लाख मिला हो, जितना भी शगुन मिले, अगर वो रिलेटिव से है तो टैक्स नहीं लगेगा। ये सुन के आपको रिलीफ मिलता है, पर यहीं पर लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव का मतलब क्या है? लॉ के हिसाब से पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, पेरेंट्स के सिबलिंग, ये सब कवर्ड होते हैं। मतलब रैंडम गेस्ट नहीं, स्पेसिफिक रिलेशन होना चाहिए। अब तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन। आपको क्या मेंटेन करना चाहिए? एक सिंपल लिस्ट, किसने दिया, कितना दिया, रिलेशन क्या है, साथ में वेडिंग इनविटेशन और कुछ फोटोज भी, ये सब आपको सेफ रखते हैं। अब एक ट्विस्ट, आप सोच रहे हो, सर कैश है तो बस रख लेते हैं। पर यहाँ एक और लॉ आता है, सेक्शन 269 एस टी। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने किसी एक पर्सन से 2 लाख से ज्यादा का कैश एक दिन में रिसीव कर लिया, तो आप वैसे तो इसे कर नहीं सकते, चाहे ओकेजन शादी का ही क्यों ना हो। तो यहाँ दिक्कत क्या आती है? गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स में, पर कैश लिमिट का रूल अलग है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मामा जी ने आपको 2.5 लाख रुपए का कैश दे दिया एक ही दिन में, इमोशनली, ये शगुन है ना, इसीलिए टैक्स के हिसाब से एग्जेम्प्ट भी है, पर कैश लॉ के हिसाब से ये वॉयलेशन हो सकता है। इसीलिए लार्ज अमाउंट बैंक से लेना बेटर रहता है। चेक से लो, नेफ्ट से लो, सेफ रहता है। अब एक और कंफ्यूजन, सर क्या इसे आईटीआर में दिखाना जरूरी है? आंसर सिंपल है, मैंडेटरी तो नहीं है, पर अगर आप दिखाते हो तो एग्जेम्प्ट इनकम में डिस्क्लोज कर सकते हो। ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर गिफ्ट नॉन रिलेटिव से आता है और 50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। पर शादी के केस में ये लिमिट अप्लाई नहीं होती। शादी के गिफ्ट्स फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, चाहे वो रिलेटिव से आए, चाहे वो नॉन रिलेटिव से आए। अब एक कॉमन मिस्टेक समझो, लोग लिस्ट मेंटेन नहीं करते, कैश का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जब नोटिस आता है ना, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। गलती शगुन में नहीं होती, गलती रिकॉर्ड ना रखने में होती है। एक सिंपल हैक, शादी के बाद एक दिन निकाल लो, सारे एनवलप्स की लिस्ट तैयार करो, नेम, अमाउंट, रिलेशन लिखो। ये छोटी सी हैबिट बड़ी प्रॉब्लम से बचाती है। आखिर में बस इतना समझ लो, शादी में जो पैसा मिलता है वो सिर्फ गिफ्ट नहीं होता, वो ट्रस्ट भी होता है, और ट्रस्ट को हैंडल करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लॉ ने आपको एग्जेम्पशन दिया है, पर क्लैरिटी भी एक्सपेक्ट की है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि नॉन रिलेटिव से जो आपने 50,000 रुपए से ऊपर का लिया था, उस पे टैक्स लग रहा है। वो गिफ्ट आपके पास अगर आ रहा है तो वो टैक्स लग रहा है। हाँ, शादी के टाइम का नहीं है ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी एक नॉन रिलेटिव से या किसी एक फ्रेंड से आपने 50,000 लिया। अगर आपने 4 अलग-अलग फ्रेंड्स से 20-20 हज़ार रुपए भी ले लिए, तो ये टोटल मिलकर के 80,000 रुपए हो जाता है, और ये टोटल मिलकर के 50,000 रुपए से ज़्यादा हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। बट शादी के टाइम पे मिला हुआ अमाउंट बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होता। शादी के टाइम पे मिला हुआ रिलेटिव से या फिर नॉन रिलेटिव से कोई टैक्सेबल नहीं होता। और मैं आपको सिर्फ टैक्स नहीं समझाता, मैं आपको सेफ रहना सिखाता हूँ। अगर आपको ऐसे रियल लाइफ प्रैक्टिकल इनसाइट्स चाहिए तो चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नंबर्स नहीं, ज़िम्मेदारी समझते हैं।